गुड मॉर्निंग और राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? होप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चिल कर होंगे और होंगे बिंदास। तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है मेरे प्यारे से फ्रेशर्स के लिए जो शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में अभी आने वाले हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बना रही हूँ। आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। होप आपके क्वेश्चंस उसी के अंदर क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन सबसे पहले ये होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है? कहीं इंट्रो तो नहीं लेंगे हमारा, या हमें खड़ा कर दिया तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे कॉलेज के अंदर 3 हॉल है। रमन हॉल है, राधा कृष्ण हॉल है, मीडिया सेंटर है। मेन है रमन हॉल, जो कि हमारी मेन बिल्डिंग है, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ होगा, जहाँ पे एडमिशन हॉल है, आप आए होंगे। उसी के बगल में कैंटीन है, कैंटीन के बगल से रोड जा रही है, उसके पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो वहाँ पर है, राधा कृष्णा हॉल 6th फ्लोर पर। ओके, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, परफॉर्मेंस होते हैं। वहाँ पे आपको डांस देखने को मिल जाएगा, सिंगिंग वगैरह, चुटकुले वगैरह सुनाए जाते हैं, शायरियाँ वगैरह आप भी कर सकते हो, आपको भी चांस देते हैं वो लोग। हमारे सीनियर्स ही होते हैं, टीचर वगैरह ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं। आई एम सॉरी। टीचर्स भी आते हैं, एक आध दिन आपको बताएंगे कॉलेज कैसा है क्या नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं बस। बाकी उससे ज़्यादा ओरिएंटेशन में कुछ नहीं होता, कोई इंट्रो नहीं लिया जाता, कुछ नहीं। मस्त जाओ, खाओ पियो, अपना चीज़ें ऑब्जर्व करो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पर। ठीक है, आपकी मर्जी है। ये 7 से 8 दिन तक होता है, आपकी मर्जी है। 1-2 दिन जाओ बहुत है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता था डेली जाके, इसलिए ज़्यादा दिन जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मेन चीज़ पे आते हैं, मैट्रिकुलेशन पे। मैट्रिकुलेशन क्या होता है? कई कॉलेज में इसको काउंसलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, मेन इसमें ये होता है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं, आपकी फ़ीस सबमिट की जाती है। डॉक्यूमेंट्स में आपकी 12th की मार्कशीट हो जाती है, 10th की हो जाती है, आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपका और क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी टीसी हो गई। तो इन सब की ये रियल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, आपकी एक फ़ोटोकॉपी भी होगी, आपके फ़ोटोज़ होते हैं, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी लेके जाना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और भी थोड़े बहुत होंगे जिसके थ्रू, मैंने बताया ना, जिसके थ्रू आपका एडमिशन हुआ है, उन टीचर के कांटेक्ट में रहना आप। वो आपको पूरी एक लिस्ट बना के देंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं मैट्रिकुलेशन में, तो आप वो लेकर जाना। ठीक है, और आपकी फ़ीस दोनों तरीके से सबमिट होती है, कैश भी हो जाती है, ऑनलाइन भी हो जाती है। ओके, ये हो गया आपका मैट्रिकुलेशन का। ये होता है मैट्रिकुलेशन में 5 टीचर्स बैठे होते हैं स्टेज पे, 5-5 करके आप जाते हो। कोई भी रश नहीं होता है, कोई भी इतना हड़ा नहीं होती है, नॉर्मल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम कॉलेज स्टार्ट आपका हो जाएगा। ओरिएंटेशन होगा आपका अगस्त के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, 28 से 29 अगस्त तक ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ये 7-8 दिन तक चलता है। फिर आपका मैट्रिकुलेशन होगा 7-8-9 तारीख में हो जाएगा, इसी के आसपास। जो मैं डेट्स बता रही हूँ उनके थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, ये मैं सोचना, दीदी ने तो यही बताया था। उसके बाद आपका 15 तारीख से कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, 15th ऑफ सेप्टेम्बर। इसमें भी आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, अब आपके यहाँ से कॉलेज स्टार्ट हो गए, अब आपकी क्लासेस चलेंगी, क्लासेस लो मस्त। अब आते हैं स्कॉलरशिप क्या होती है। यार स्कॉलरशिप कॉलेज में बहुत सही है, यहाँ पे आप चाहो तो ले सकते हो, अगर कैपेबल हो तो भाई, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं ले सकती हूँ तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो, मुझसे तो ज़्यादा ही होशियार हो गए आप लोग। उसमें क्या होता है, 3 लेवल में ये डिवाइड है। एक पूरी 100% मिलती है, एक 50% मिलती है, और एक 10 की मिलती है। 100% किसको मिलती है? जिनके सबसे ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि भाई 99, अब 10 में CGP देखी जाती है इसमें, तो 10 में से जिसके सबसे ज़्यादा आए होते हैं उसको मिलती है। हमारे कॉलेज में अभी मिले हैं रिसेंट में, अभी जो फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हुआ है तो अब मिली थी। जैसे MCA वाले बच्चे हैं, या BBA के बाद MBA वाले बच्चे हैं, ऐसे करके तो उन बच्चों को मिली थी। और
पूरा BCA जो हमारा है उसमें 150 से 160-70 कुछ बच्चे हैं। सो उसमें 31 बच्चों को मिली थी, जिसमें से मुझे भी मिली थी। 10 के मिलते हैं, उसमें 50% मिलती है, उससे थोड़े कम वाला में, मतलब जो 100% है वो 2 से 3 बच्चों को मिलती है, जो 50 है वो कुछ को मिलती है, और जो 10 के है उनका तुम्हारा क्या होता है अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है स्कॉलरशिप के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले अटेंडेंस मेंटेन करनी है। कितनी? 75%। ये नहीं ओवरऑल पूरे साल की नहीं, एक सेमेस्टर में आपकी 75% होनी चाहिए ओवरऑल, सेकंड सेमेस्टर में आपकी 75% होनी चाहिए ओवरऑल। उसके बाद पहले सेमेस्टर में 8 SGPA होना चाहिए आपका, और सेकंड वाले में 8 SGPA। ओवरऑल मिला के आपका CGPA निकाला जाता है, ठीक है। मतलब दोनों में ही 8 तुम्हारा SGPA होना चाहिए और तुम्हारा 75 अटेंडेंस होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। तब आपकी पूरी CGPA निकाली जाएगी और आपको फिर मिलती है स्कॉलरशिप। अगर आपने ये कर लिया ना तो मान लेना कि हाँ भाई अब तुम्हें 10,000 मिलने वाले हैं, तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, अगर ये चीज़ कर ली तो तुमने, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्कॉलरशिप का। अब हम आते हैं बिल्डिंग की साइड। तो जो मेन बिल्डिंग है ना हमारी शारदा यूनिवर्सिटी वाली, जो इधर वाली जो एडमिशन हॉल है जहाँ से आपका भी हुआ होगा, उसमें जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर तो अपने ऑफिस वगैरह है, जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर BBA की क्लासेस हैं, जो सेकंड फ्लोर है उसमें B Pharma वगैरह इन सब की क्लासेस हैं, थर्ड फ्लोर पे BCA की क्लासेस हैं जो अभी इस टाइम लग रही हैं। बाकी चेंज कर सकते हैं भाई, कॉलेज है, उनकी खुद की मर्जी। तो अभी इस टाइम पे तो ऐसे ही लग रही हैं क्लासेस। बाकी हम आते हैं एनवायरनमेंट और टीचर कैसे है। तो ये तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आप पे डिपेंड करता है यार, आप कैसा नेचर रखते हो टीचर के साथ। बाकी टीचर्स तो बहुत बढ़िया हैं, आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, आप हेल्पिंग नेचर के हैं। और अब आपको किसी भी चीज़ का डाउट है या कुछ भी, मतलब केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अगर आपको आगे भी या किसी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं। बस आप एक बार पूछो तो सही, बिना पूछे सपने तो आ नहीं रहे किसी को। सो यार टीचर्स भी अच्छे हैं। अब ये भी नहीं कह रही एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है, सो इन टीचर्स में भी होता है, कोई कोई रूड भी होते हैं, बाकी बढ़िया टीचर्स हैं। बाकी बात करते हैं फेस्ट वगैरह की। सो या फेस्ट होते हैं, क्रूज़ आता है जिसमें आपको इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, आप जो चाहो वो करो, और इतने ऑप्शंस होते हैं ना, मैं बता रही हूँ एक्टिविटीज़ इतने ऑप्शन होते हैं भाई, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 2 से 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बस, जिनकी फ़ीस भी कम होती है, 100-150 रुपये होती है बस। उसमें मेहंदी, डांस, फैशन शो, रील्स का, और पता नहीं ऐसे गेम्स का, PUBG का, मतलब ऐसे बहुत सारे भाई, मतलब जो आप सोचते हो ना अरे ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी होती है भाई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो यार, बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि दिन में फेस्ट के टाइम पे, जैसे ये 3 दिन चलता है, हमारा चला था फरवरी में, 18 फरवरी को, 19 को और 20 को। दिन के टाइम में कोई ऐसा मतलब DJ वगैरह ऐसा म्यूज़िक वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता, वो सब नाइट में होता है। वरना सुबह सारे गेम्स होते हैं, ठीक है। टग ऑफ वॉर होती है, बैडमिंटन होता है, कबड्डी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो या दिन में सारे गेम्स होते हैं। बाकी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पार्टिसिपेशन का भी आपको अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दिन में यही होता है, खाना पीना स्टॉल वगैरह लगती हैं, सब कुछ होता है। कॉलेज में आपको लाने नहीं दिया जाता कुछ भी यार, अलाउ नहीं करते, चतुर है ना, इसलिए ना आपको बोलेंगे कि आप लंच लेके आओ, ना आप बॉटल वहीं से ख़रीदो, काफ़ी महंगा होता है, लेकिन या यू कैन अगर आपको भूख लग रही है तो, वरना घर से खा के आओ ना 4-5 रोटी मस्त, कैसे खाओगे। लेकिन हाँ पार्टिसिपेट ज़रूर करो, मज़ा आता है, ठीक है। बाकी रात में होते हैं अपना डांस वगैरह जो भी होता है। हमारा ये जो ग्राउंड है, जो वहाँ पे स्टेडियम वाला जो ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है वाकई में। तो वहाँ पे अपना सेटअप वगैरह होता है स्टेज वगैरह का। रात को वहाँ पे कॉलेज वाले बुलाते हैं, सिंगर्स वगैरह आते हैं, मेल फीमेल ऐसे करके। वो जो पूरा भाई मूवमेंट बनता है ना, मैं अटेंड नहीं किया है एक्चुअल में, मुझे अलाउ नहीं था रात में जाना। सो मैंने लेकिन वीडियोस देखी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप देख लेना। तो वो आपने देखी भी होंगी इंस्टा वगैरह अगर आप चलाते हो तो। सो आपने शारदा के
चैनल पे देखी होंगी। सो यार रात में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है माहौल, दिन में अपना चिल पिल होता है, गर्मी हो जाती है यार। बाकी गेम्स वगैरह में आप पार्टिसिपेट करना। दूसरा, कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत सारी होती रहती हैं, कभी डिबेट हो रही है, कभी आप मेहंदी हो रही है, ड्राइंग हो रही है, अपना क्राफ्ट हो रही है, ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। या यही थे, मतलब यही मैंने, मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपके और भी फिर भी क्वेश्चंस रह जाते हैं या कुछ भी चीज़ें रह जाती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी इंट्रो आपका क्लास में जाके लिया जाएगा, हॉल वगैरह में आपका कोई इंट्रो नहीं लिया जाता, ओके। बाकी अब बात करते हैं बच्चों ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ क्वेश्चंस तो क्लियर कर दिए थे, बट यार इस वीडियो में फिर से बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि दीदी कॉलेज में चार्जिंग पॉइंट है क्या? यस, चार्जिंग पॉइंट क्यों नहीं होगा यार, सिंपल सी बात है, कॉलेज है। बच्चे लैपटॉप भी ला रहे हैं, बच्चे फ़ोन भी ला रहे हैं, तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लास में भी होता है, लाइब्रेरी में भी होता है, अपनी नॉर्मल बिल्डिंग वगैरह होती हैं बैठने के लिए, वहाँ जगह है, वहाँ भी होते हैं, तो चार्जिंग पॉइंट हर जगह है। दूसरा, बीबीए की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ओरिएंटेशन वगैरह होगा आपका अगस्त में लास्ट में, फिर आपका मैट्रिकुलेशन होगा 9-10 तारीख के आसपास, फिर आपका 15 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आई एम सॉरी। उसके बाद फेस्ट वगैरह का एक बच्चे ने पूछा था, बसेस वगैरह का, कि बस वगैरह रात को होती हैं, रात को भी जाती हैं बसेस आपके, जब तक वो चलता है ना 11-12 जितना भी चलता है, 11 बज जाता है टाइम, 12 तो नहीं लगते हैं, बजते हैं। सो या बसेस वगैरह सब जाती हैं, ठीक है, रात को भी जाती हैं। बाकी दिन में, दिन वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ रख रखी हैं उन लोगों ने। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वहाँ डांस करो वो सब करो, लेकिन यार लड़कों को तो इंटरेस्ट होता है ना, पबजी वगैरह में सारी चीज़ें होती है, प्राइज़ भी मिलता है, पता है आपको? प्राइज़ होता है 2K होता है आई थिंक, ज़्यादा होता है, अगर टीम वाला है तो ज़्यादा होता है। आप पार्टिसिपेट करो केवल 100-150 रुपये दे के और जीतो, और फिर मिलते हैं पैसे, मस्त। सो या पार्टिसिपेट ज़रूर करना। तो फेस्ट वगैरह में ये सब होता है। बाकी इंट्रो वगैरह का पूछा था एक ने, सो इंट्रो वगैरह आपका हॉल वगैरह में नहीं लिया जाता, क्लासेस में लिया जाता है, केवल यही था। सो या मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। अगर फिर भी अगर थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं या कोई भी आपका डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क फ्रॉम मी। मैं अब तो आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूँगी, क्योंकि यार क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, मतलब यार 9 बजे जाओ फिर 5 बजे आओ, 5 बजे तो क्लासेस छूटती हैं, टाइम टेबल चेंज होता रहता है, 5:30-6 बजे तक घर आओ, थक जाते हैं और मतलब मन ही नहीं लगता कुछ भी करने का। सो या इसलिए ये वीडियो लेट हो गई थी। अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर फिर भी आपका, अगर इस वीडियो के बाद भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो। सो या थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जो और बच्चे एनरोल कर रहे हैं या तो वीडियो को शेयर भी कर देना उनके साथ, ताकि आप उन लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। बाय बाय, ख्याल रखना अपना।